राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। कौन गाली दे रहा है, वो किसका समर्थक है, ये कैसे पता चलेगा। से भी माननीय मोदी जी को मां बहन की गाली दिलवा रहे थे। देश इसके लिए कभी आपको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी, मत मुंह खुलवाइए कि आपके जो दादा थे दादी थे वो कौन थे क्या थे। अपने पिता के जन्म का रहस्य खोलिए अगर ज्ञात हो तो। आप लोग किस समाज से हैं, किस जाति से हैं, कोई ठिकाना नहीं, और चले हैं दूसरे को गाली देने के लिए। मोदी जी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है और आम आदमी मंचों पर चढ़कर गालियां दे रहा है, फिर भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आग्रह कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से। गाली गलौज भाजपा की संस्कृति है, कांग्रेस की नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस वक्त बिहार में हैं और वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इसी बीच आज एक ऐसा वाकया हो गया जिसने हर किसी को चौंका दिया। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए गए। हम आपको दिखा भी रहे हैं, यही एक मंच सजा था और इसी मंच पर जमकर नारेबाजी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इस वीडियो में हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, वहीं दूसरी ओर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको लेकर आपत्तिजनक जो नारेबाजी है वो की गई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अब इसको लेकर जो राजनीति है वो भी गर्म हो चुकी है। बीजेपी के जो नेता है काफी गुस्से में है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो अभद्र टिप्पणी है, अभद्र नारेबाजी है वो की गई है। इसको लेकर अब बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो या बीजेपी प्रवक्ता, हर कोई इस पर बयान दे रहे हैं। साथ ही आरजेडी के जो बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनके बयान भी अब सामने आ चुके हैं। हम आपको बता दें, राहुल गांधी लगातार वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इसी यात्रा के दौरान एक मंच सजा था और उस मंच से जमकर नारेबाजी हुई। जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, अभद्र नारे लगा रहे थे। वहीं राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे भी खूब गूंज रहे थे। अब इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जैसे ही ये वीडियो बाहर आया है, जो भाजपा के नेता हैं, जो एनडीए सरकार के नेता हैं, वो पूरी तरीके से हमलावर हैं और इस वाक्य को पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहा है, ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। वहीं भाजपा प्रवक्ता है नीरज कुमार सिंह, उन्होंने भी इसे पूरी तरीके से गलत बताया है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी मंच से जिस तरह की गाली गलौज की भाषा, अभद्र भाषा, अपमानजनक भाषा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विषय में खुद भी कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से भी माननीय मोदी जी को मां बहन की गाली दिलवा रहे थे। देश इसके लिए कभी आपको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी, मत मुंह खुलवाइए कि आपके जो दादा थे दादी थे वो कौन थे क्या थे। अपने पिता के जन्म का रहस्य खोलिए अगर ज्ञात हो तो। आप लोग किस समाज से हैं, किस जाति से हैं, कोई ठिकाना नहीं, और चले हैं दूसरे को गाली देने के लिए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी। और मैं दावे से कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सम्मान पर बिहार में आपको एक वोट नहीं मिलेगा। इंडिया अलायंस 10 सीट के नीचे यहां समाप्त होगा। मोदी जी का सम्मान पूरा देश करता है, पूरा विश्व करता है। आप लोग घृणित मानसिकता से चुके ओबीसी का बच्चा, गरीब का बच्चा पीएम के पद पर बैठा है तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप ऐसे ही जल जल के समाप्त हो जाएंगे राहुल गांधी जी। सुना आपने, भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इन लोगों को प्रधानमंत्री के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि वोट अधिकार यात्रा में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, अब इन जन सैलाब में कौन ऐसा काम कर रहा है वो कहने की बात है, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को मर्यादा में रहने की बात कहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। वोट अधिकार यात्रा में श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, जन सैलाब उमड़ रहा है।
हम लोग तो इस बात के हिमायती हैं कि राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। अब ये सब एजेंडा बनाया जाता है, कौन गाली दे रहा है, वो किसका समर्थक है, ये कैसे पता चलेगा? कभी भी भाषा की मर्यादा को इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं तोड़ा जाता है। और जो लोग आज भाषाई मर्यादा की पाठ पढ़ा रहे हैं वो तो भाषाई आतंक फैलाते हैं। किसने गाली दिया, क्या दिया, ये तो जांच का विषय है। हमारे किसी समर्थकों ने, हमारे किसी लोगों ने कोई भी भाषा मर्यादा को न कभी तोड़ा है न कभी तोड़ेगा। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अशित नाथ तिवारी ने भी बयान दिया है। चलिए हम आपको सुना देते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता अशित नाथ तिवारी क्या कह रहे हैं। देखिए, गाली गलौज कोई करे उसका समर्थन कम से कम कांग्रेस तो नहीं कर सकती। भाजपा की संस्कृति है गाली गलौज करने की, अपने घर वालों के साथ भी गाली गलौज करते हैं, देश के लोगों के साथ भी करते हैं, राजनीतिक विरोधियों के साथ भी करते हैं। कांग्रेस ये काम नहीं करती। मोदी जी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है और आम आदमी मंचों पर चढ़कर गालियां दे रहा है, फिर भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आग्रह कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से। गाली गलौज भाजपा की संस्कृति है, कांग्रेस की नहीं। तो सुना आपने, कांग्रेस प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस किसी तरह के अपशब्दों की संस्कृति नहीं रखती है। हमने समर्थकों से अपील की है कि वो ऐसी भाषा से बचे। उन्होंने कहा है कि हमारी ये संस्कृति नहीं है कि हम अपशब्दों का इस्तेमाल करें। तो अब ये जो मामला है वो पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है। एक सभा, एक मंच के दौरान ये वाकया हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक जो नारे हैं वो लगाए गए थे। इसको लेकर एक तरफ जहां बीजेपी गुस्से में है, वहीं जो कांग्रेस आरजेडी के प्रवक्ता है वो ये कहते हुए बच रहे हैं कि हाँ, हमने मना किया अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जनसैलाब उमड़ रहा है, उसमें कौन ऐसे जो नारे है वो लगा रहा है वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमने मना कर दिया है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि जो ऐसी संस्कृति है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होने वाला है वो तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।